एवरीवन। सो इससे पहले हम देख चुके हैं एंटी फंगल ड्रग्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स फॉर HIV एंड एड्स। तो हम HIV और एड्स के लिए देख रहे हैं जो ड्रग्स, उसको इसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स हम लेते हैं वो है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। अब इसकी जो क्लासेस हैं वो हम पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास देखते हैं न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NRTIS। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हमारे पास है क्या, ज़िडोवुडीन, लैमिवुडीन, टीनोफोविर एंड एबेकाविर। तो जिसमें से हमको तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ज़िडोवुडीन, लैमिवुडीन एंड टीनोफोविर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो हमने पहले देखा न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब उसमें हमको आगे नॉन लगा देना है। तो नॉन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है नेविरापिन, एफाविरेंस एंड डेलावेटिन। ठीक है, तो हम दो याद रख लेंगे, नेविरापिन एंड एफाविरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर। अब देखो इसकी जो ड्रग्स होती है ना वो इसके नाम में ही दो छुपी हुई हैं। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PIS। ठीक है, तो I और S इससे दो ड्रग्स इसकी याद हो जाएंगी, एक इंजिनावेर एंड स्क्वाइनेवेर। ठीक है, तो इंजिनावेर एंड स्क्वाइनेवेर, तो IS से याद हो गई। अब बच्चा राने, तो हम कैसे याद रखेंगे, रानी का प्रोटीन कम हो गया था तो रानी से हो जाएगा, एक तो R से हो जाएगा रिटोनावेर एंड नेल्फिनावेर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इंटीग्रेज स्ट्रैंड ट्रांसफ़र इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं INSTIs। अब इसके अंदर जो ड्रग्स आती है हमारे पास वो है रेल्टिग्रेविर एंड एल्विटिग्रेविर। तो दो ही ड्रग्स है इसमें, रेल्टिग्रेविर एंड एल्विटिग्रेविर। देन हम देखते हैं क्या, CCR5 एंटागोनिस्ट। इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स आती है वो है, एक ही ड्रग है इसके अंदर, CCR5 एंटागोनिस्ट। जो हमको याद करनी है वो है मैराविरॉक। ठीक है, ये हो गया मैराविरॉक। फिर दैन हम देखते हैं एंट्री। तो एंट्री से ही इसकी जो ड्रग है ना उसका नाम याद हो जाएगा, एंट्री या फ्यूज़न इनहिबिटर, EN। तो EN इसमें भी आ जाएगा ड्रग में, तो इसको हम याद करेंगे एनफ्यूविरटाइड। ये हमारे पास हो गई एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जिसको हम शॉर्ट में NRTIS, NNRTIS, फिर PIS, INSTIS, CCR5 एंड एंट्री फ्यूज़न इनहिबिटर। ये हमारे पास क्लासेस हैं। इसके अंदर जो हमने ड्रग्स पढ़ी वो क्या थी, ज़िडोवुडीन, लैमिवुडीन। फिर NNRTIs में हमने पढ़ी नाविरापिन, एफेविरेंस। फिर IS से ही हमने याद की थी इंजिनाविर एंड स्क्वाइनेविर। फिर यहाँ पे इंटीग्रेज में RE, तो रेल्टिग्रेविर एंड एल्विटिग्रेविर। फिर हमने SSR5 एंटागोनिस्ट में क्या याद की, एंटामरा, तो मैराविरॉक। फिर EN से ही हमने याद की थी एनफ्यूविरटाइड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, जिसमें हम फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ही याद करेंगे, ज़्यादा ड्रग्स हमको याद नहीं करनी है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ही याद करेंगे ट्यूबरकुलोसिस की। तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में जो हम ड्रग्स देते हैं उसको हम ATT ड्रग्स बोलते हैं। इसके अंदर जो 5 ड्रग्स है वो बहुत कॉमन है। जो हमारा ट्यूबरकुलर कंट्रोल प्रोग्राम वाला जो प्रोग्राम है ना, उसमें भी हमको ये 5 जो ड्रग्स है ना वो बहुत ही मतलब यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये ड्रग, जिसमें से सबसे पहले है एच में आइसोनायासाइड। फिर आर फॉर रिफाम्पिसिन। फिर ई फॉर इथाम्ब्यूटोल। जेड पायरिसिनामाइड। एस स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इन ड्रग्स के ना कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डोज हमको आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, पायरिसिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन लाइन से ही याद करने हैं। तो जो डोज है ना वो 5 सिर्फ हमको 5 बढ़ाते जाना है। ठीक है, 5 mg/kg आइसोनियाजाइड का हो जाएगा, रिफाम्पिसिन का इसका 5 इसका डबल कर देना है। फिर इसमें 5 ऐड कर देना है तो 15 हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है कि जो पायरिसिनामाइड है ना वो 25 mg/kg लेते हैं और इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दोनों ही 15 mg/kg लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ साइड इफ़ेक्ट में, एक साइड इफ़ेक्ट सब में कॉमन रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के। इसमें क्या है, हेपेटाइटिस तो हमको सब में याद रखना है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस हो गया कॉमन,
इसको याद करने की ट्रिक है हमारे पास में, HREZS है, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे हरीजीज, ठीक है, हरीजी एस। तो कोई एक इंसान है हरीजी, उससे याद रखेंगे का हरीजी एस। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट इसके शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हेपेटाइटिस जो है ना वो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है सब में, बस स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़ के। तो हेपेटाइटिस के अलावा हम देख लेते हैं आइसोनियाजाइड में पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने मिलती है। फिर जो रिफैम्पिसिन है, इसमें मेन याद रखना है कि जो इसमें यूरिन है ना उसका रेड कलर यूरिन हो जाता है और थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा हो जाता है, ठीक है। फिर इथैम्ब्यूटॉल, इथैम्ब्यूटॉल में जैसे ऊपर वाले में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा था, इसमें भी हेपेटाइटिस तो कॉमन है, ठीक है। एक चीज़ चेंज है, वो है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूराइटिस हो रही, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। फिर पायरिजिनामाइड में जो है ना वो नॉर्मल कॉमन वाले जैसे एनोरोक्सिया हो गया, नोज़िया हो गया, हाइपर यूरिसीमिया हो गया, ये वाली कंडीशन इसमें हो जाती है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा वो देखी जाती है ना साइड इफ़ेक्ट, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के देखे जाते हैं, इसीलिए आजकल स्ट्रेप्टोमाइसिन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हमने देखा हाइपर सेंसिटिविटी, वर्टिगो, डीफनेस हो जाती है, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो दो तो टॉक्सिसिटी कॉज कर दी इसमें, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। फिर वर्टिगो, हाइपर सेंसिटिविटी, डीफनेस, ये सारी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, साइड इफेक्ट देखने मिल रहे हैं इनके हमको। तो हमने क्या देखा आज, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। थैंक यू।